हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी वर्चुअल क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और इस टाइम को भी एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर रहे होंगे। जब भी आपके पास खाली टाइम नहीं रहता था और आप सोचते होंगे कि जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये करूँगी और मैं ये करूँगी, तो वैसा आप कुछ कर पा रहे होंगे। ऐसी मैं अपेक्षा रखती हूँ और आपको मोटिवेट भी करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें और जैसी भी परिस्थिति में रहें, पर आप लर्निंग करते रहें और आप अपने को बेहतर बनाते रहें। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हम वर्चुअल क्लास के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना। तो यहाँ पे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है, इसको लर्न करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारा फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो हम मिल रहे हैं आपस में वर्चुअल क्लास के थ्रू। तो इस क्लास को जीवंत बनाए रखने के लिए हम ये आवश्यक है कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और आप मुझसे इंटरेक्ट भी करें। जहाँ भी जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप कमेंट करें और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लेकर कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आपकी प्रश्नों की, आपकी क्वेरीज़ को शांत कर सकूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं और आपको एक अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं ये पहले तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट से अभी तक रूबरू हो गए होंगे और आप एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे होंगे। आप एक हल्की फुल्की जानकारी लेकर चल रहे होंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को पढ़ने की एक शिक्षक को क्यों आवश्यकता है, क्यों वर्तमान समय में ये और भी ज़्यादा उपयोगी हो गया है ये सब्जेक्ट। क्योंकि वैसे होता है तो हम सभी इससे कहीं ना कहीं एक इतना इंटरेक्शन नहीं था, हम इससे कहीं ना कहीं बचते रहते थे या हमें फिर वो टाइम नहीं मिल पाता था कि हम इन चीज़ों को सीख पाएँ। ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है हम उस चीज़ को समझ पाएँ और अपना टाइम दे पाएँ और उसको सीख पाएँ, ठीक है। तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, तो मतलब ये बिल्कुल श्योर है कि आप उसमें जाएंगे। और तो इसके लिए आपको अपनी स्किल्स में ये भी आपको मतलब ऑनलाइन टीचिंग है या जो भी मीडियम है, डिफरेंट मतलब फ़ेस टू फेस मीडियम के अतिरिक्त जितने भी मीडियम हैं उन सभी मीडियम्स को का यूज़ करके आप अपनी टीचिंग को और बेहतर कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ और कैसे हम इन संसाधनों और इन रिसोर्सेज से इतने ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाएं कि हम हेज़िटेट नहीं करें इनको सीखने के लिए। जैसे कि मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, ऑफ़लाइन टीचिंग का ही एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन ठीक है, ये कोविड ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। अगर हम देखें तो जिन चीज़ों से हम बच रहे थे या जिन चीज़ों की तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं था, तो हमें एक नया आस्पेक्ट निकल कर आया है कि इस तरीके से भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। जब मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा था तो तब शायद ये एक मतलब हम कह सकते थे कि एक न्यू ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अभी आज के वर्तमान टाइम को देखते हुए हम सभी के लिए और आपके लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और आप उसको कैसे अपनी टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं, उसको सोचते हुए आप इसको सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेसिकली 3 अप्रोचेस की बात करती है। तो फर्स्ट है हार्डवेयर अप्रोच। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं हार्डवेयर का मतलब है हार्डवेयर का यूज़ करके जब हम टीचिंग करते हैं तो
वो हार्डवेयर अप्रोच कहलाता है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं ये समझ रही हूँ कि आप ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, और नहीं तो फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यूनिट 3 मेरे को पढ़ाना है, और आप उसका भी हाफ पोर्शन है, मैंने उसमें क्लासरूम में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो बात हो गई हार्डवेयर अप्रोच की। देन सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो आप जानते हैं हार्डवेयर अप्रोच में आएगा आपका जो भी आप चीज़ें हार्ड चीज़ें यूज़ करके आप जो भी लर्निंग करते हैं वो हार्डवेयर अप्रोच में आएगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर हो गया आपका, ठीक है, कोई भी टीचिंग मशीन हो गई, है ना। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो सभी हार्डवेयर अप्रोच में आएंगी। और मॉनिटर हो गया, उसमें बहुत सारी सी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर की हार्डवेयर की होती हैं, या हार्डवेयर जैसे कोई भी लर्निंग मटेरियल है जो कि हार्डवेयर में आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। देन सेकेंड सॉफ्टवेयर अप्रोच है। तो आप जानते हैं हार्डवेयर का कोई भी यूज़ नहीं है जब तक कि उसमें हम सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर डालने पर ही हार्डवेयर एक्चुअली अपना काम कर पाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अप्रोचेज़ हो गए। आप जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, वो हार्डवेयर है, और आप उस बोर्ड पे क्या लिख रहे हो वो सॉफ्टवेयर है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है ये। और अगर हम ये दोनों अप्रोचेस को देखें तो ये दोनों अप्रोचेस एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे से हैं, है ना। तो इसलिए इन दोनों अप्रोचेस को मिला के जो अप्रोच बनता है उसे हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच, या प्रणाली उपागम हम कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि सिस्टम अप्रोच में, जस्ट अ मिनट, सिस्टम अप्रोच एक्चुअली क्या करता है, इसमें आपका देखिए, एक आप पढ़ेंगे इसको सिस्टम अप्रोच को भी, तो प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, और हम किसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी इनपुट है हमारा, ठीक है। अब एजुकेशन में इनपुट क्या होगा ये आप सोचिए, और आउटपुट, उससे हमारा एक आउटपुट निकल कर आएगा, ठीक है। तो आउटपुट निकल कर आएगा, ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। इनपुट जैसे कोई भी एक कारखाना होता है, कोई भी जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं वहाँ रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, उसको इनपुट किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आता है। आउटपुट आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आउटपुट होता है। तो अगर हम एजुकेशन शिक्षा जगत की बात करें तो इनपुट क्या है, इनपुट जो भी चीज़ें आप प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, आपको एक बेसिकली पहले आपको क्या डिसाइड करना, आपको आउटपुट यानी आपको जो ये प्रोसेस है उसके थ्रू आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या आउटपुट लेकर आना है। जैसे आप लेसन प्लान बनाते थे तो लेसन प्लान में पहले आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करते थे और उसको डिसाइड करते थे, और देन उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान को डिज़ाइन करते थे, फ्रेम करते थे, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो गया आपका, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो कि है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या बिहेवियरल आउटकम्स अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन किसके अंदर आते हैं, जो लर्नर है, ठीक है, अधिगम करता है, अधिगम करता के अंदर ये सभी चेंजेस आते हैं, उसी की प्रोसेसिंग बेसिकली होती है। और उसकी प्रोसेसिंग हुई है सही या नहीं, ये हम इस बेसिस पे तय करेंगे कि जो आउटपुट, जो उसके अंदर बिहेवियरल चेंज आया है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कितना फुलफ़िल कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको जांच करके ये देख लेंगे कि हाँ जी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा बना है और हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना है, ठीक है। ये जस्ट एक जहाँ पर भी कहीं पर भी प्रोडक्शन होता है उसी सेम टाइप को यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाई करके समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो वो हो गया जी आपका आउटपुट। अब इनपुट क्या है आपका, इनपुट है आपका
टीचर, ठीक है। टीचर इनपुट है, क्योंकि टीचर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। किसको देता है, स्टूडेंट को देता है। कैसे देता है, मीडियम का यूज़ करता है। किन मीडियम का यूज़ करता है, हार्डवेयर अप्रोच का एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच का, दोनों अप्रोचेस का यूज़ करके वो प्रोसेसिंग करता है। किसकी प्रोसेसिंग करता है, जो, और ये प्रोसेसिंग को ही कहते हैं टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इसी को कहते हैं, ठीक है जी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इसी को कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या क्या यूज़ करता है, टीचिंग मेथड्स का यूज़ करता है, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करता है। टीचिंग एड्स का यूज़ करता है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। इंटरैक्शन करता है थ्रू डिफरेंट मीडियम बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग एड्स। इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्शन के द्वारा लर्निंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। देन इसमें आता है स्टूडेंट बिहेवियर एंड टीचर बिहेवियर। स्टूडेंट बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसका इंडिविजुअल डिफरेंस डिसाइड होगा। उसको टीचर ऑब्जर्व करेगा। टीचर अपनी स्किल और अपनी नॉलेज के आधार पर कितना उस इंडिविजुअल डिफरेंस को, या जो एक स्टूडेंट है उसको, लर्नर है उसको, किस डायरेक्शन में और कैसे लेकर जाना है, उसकी कैसे प्रोसेसिंग करनी है, हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर ये टीचर का कॉमन सेंस है कि वो उसको कैसे प्रोसेसिंग के अंदर लेकर जाता है। क्योंकि हर एक के लिए आप जानते हैं सेम प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है। हाँ, ब्रॉडर वे में हम कह सकते हैं कि सेम प्रोसेसिंग होगी जी, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिक्षक का काम है, टीचर का काम है कि वो हर एक लर्नर को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करते हुए उसकी पेस के अकॉर्डिंग और उसकी कैपेसिटी और उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग करने में उसकी मदद करे और उसको सेल्फ लर्निंग भी प्रोवाइड करे, ठीक है। देन इनपुट आपका, अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो हमने जैसे आपको बताया कि टीचर, लर्नर, प्रिंसिपल, करिकुलम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर इनपुट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आर फॉर एजुकेशन, ओके। और अगर हम इन इनपुट को डिवाइड करें रिसोर्सेज के आधार पर, तो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे एंड फिज़िकल रिसोर्सेज होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज आपके हैं लर्नर, टीचर, प्रिंसिपल, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से समझिए इस बात को। देन फिज़िकल रिसोर्सेज क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं करिकुलम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सभी क्या है आपका, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये सभी आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो ये सभी इनपुट ही तो दे रहे हैं आप, तो ये इनपुट है, ये अदा है, हिंदी में इसको अदा कहते हैं, आउटपुट को प्रदा कहते हैं। अदा, प्रदा और प्रक्रिया, प्रक्रियाकरण या प्रोसेसिंग के थ्रू इनपुट जो है, इनपुट को हम इस तरीके से रीफॉर्म करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि मानव की अंतर्निहित शक्तियों का जागरण ही शिक्षा है ना। तो जो चीज़ें हैं ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, हमको उसको कैसे इन्हेंस करना है, वो हम सेल्फ से भी कर सकते हैं, तो वो हुई सेल्फ लर्निंग। टीचर सेल्फ लर्निंग भी प्रोवाइड करता है और टीचर अपने से टीचर भी स्टूडेंट को इस तरीके से प्रोसेसिंग कर सकता है थ्रू बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे है आपका सिस्टम अप्रोच, ठीक है। अब इनपुट में देखिए स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, करिकुलम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्सेट्रा। प्रोसेसिंग है, इन सभी चीज़ों को लेकर जो टीचर इंटरैक्ट करता है वही तो प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग है इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट बिहेवियर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, टेक्निक एंड टीचिंग एड्स एक्सेट्रा, ओके। एंड देन आउटपुट, फाइनली आउटपुट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हो रहे हैं उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे
हमारा प्रोडक्ट या हमारा स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से उसके अंदर जितना बिहेवियर चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तो पता चलेगा कि अच्छी लर्निंग हुई है या फिर प्रोसेसिंग में कहीं चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है।